तीव्रता के बारे में भी। तो सबसे पहले देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा। किन्हीं एकांक आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं जहां तक उसका प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हमने बात किया विद्युत क्षेत्र के बारे में कि किन्हीं भी एकांक आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं जहां तक उसका प्रभाव होता है। जैसे चित्र में देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे प्लस धन आवेश का संकेत है और जो माइनस लिखा गया वो ऋण आवेश है। तो दिशा किस ओर है? धन से ऋण की ओर। जो रेड कलर में है वो धन आवेश को शो कर रहा है यहाँ पे, और जो नीले रंग में है वो ऋण आवेश को दर्शा रहा है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों चीजों के बारे में बात किया कि क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अब जैसे बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में, तो नेक्स्ट देखिए इसमें कि बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र जब तक कोई अन्य आवेश को नहीं लिया गया। तो अब बात करते हैं इसके और अगले टॉपिक पर। अब जैसे इस चित्र में भी देखिए फिर से धन आवेश ए में है और जो बी चित्र है वो ऋण आवेश को दर्शा रहा है। तो दिशा किस ओर होती है? विद्युत क्षेत्र की धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो चूंकि इसमें दिशा निश्चित है, अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि हो सकती है। जैसे चित्र एफ में देखिए, यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगा कि दिशा किस ओर होती है? धन से ऋण की ओर। यदि दो धन आवेश है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो चित्र के माध्यम से प्रयास कीजिए समझने का। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर हम इसका एक अन्य परिभाषा को भी देख सकते हैं जो इस परिभाषा से आपको सरल लगने वाला है। देखिए, प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखते हैं इसके अगले टॉपिक पर। चित्र पर एक बार बात करें कि इसका चित्र कैसे होता है, या इसका व्यंजक कैसे निकाला जा सकता है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, इसका संकेत कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका संकेत। तो इसका संकेत लिया जाता है कैपिटल ई, क्योंकि इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और पहले भी देख चुके हैं यह सदिश राशि होती है। यदि सूत्र के बारे में बात करें तो वेक्टर ई बराबर होता है कूलम्ब बल एफ बटा एकांक आवेश क्यू, या क्यू नॉट भी इसको हम लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से, फिर से देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। जैसे इस चित्र में आप देख भी सकते हैं, दिशा किस ओर है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। यदि हम सूत्र पर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? एफ बटा क्यू नॉट, जहां एफ कूलम्ब बल है और क्यू नॉट एकांक आवेश है। तो यदि हम दिए गए सूत्र में एफ का मान रखें तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बटा डी का वर्ग। यह तो एफ का मान हुआ और हमने 1/क्यू नॉट का भी मान को रख दिया। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि क्यू नॉट आपस में कट जाएगा तो ई का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पर ई का मान प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा डी वर्ग, जहां एप्सिलॉन नॉट निरपेक्ष विद्युतशीलता है। जी हाँ, क्या कहा जा रहा है इसे? निरपेक्ष विद्युतशीलता, अर्थात वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी अन्य माध्यम में लगे कूलाम बल का अनुपात। मात्रक देखें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यदि हम इस चित्र में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट चार्ज को लिया गया जिसे बिंदु आवेश कहते हैं। उसी प्रकार से किन्हीं भी बेलनाकार आकृति के लिए आवेश को लिया गया। उसी प्रकार से गोलाकार आकृति में किस प्रकार से आवेश पाया जाता है उसको भी शो किया गया और मल्टीपल चार्ज को भी लिया गया। और अंतिम चित्र में देखिए समांतर प्लेट में किस प्रकार से आवेश वितरित होता है उसको भी दर्शाया गया। तो इस प्रकार से हमने आज बात किया विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। यदि कोई भी सवाल इससे संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो समझ नहीं आया उसको भी आप एक बार रिपीट कर सकते हैं।